हमारे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे रिलेटिव मिलते हैं, हमारे हमारे कोई माता पिता हैं, दादी दादा हैं, भाई बहन हैं, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। मान लीजिए अगर अच्छे लोग हैं, भक्ति फेवरेबल है, हमारे पुण्य कर्म है। और अगर हमारे भक्ति फेवरेबल नहीं है, भक्ति में बाधक है, हमारे पाप कर्मों के प्रभाव से सब मिलते हैं ना, संबंधी लोग। तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलते हैं, हमारे अलग अलग जितने भी सगे संबंधी हैं। और बट हमेशा ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हमारे जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो हमारे भक्ति में बाधक बन रहे हैं तो हमारे पूर्व जन्म के पाप ही हैं। इसमें ये कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके तो पूरा उनका साम्राज्य ही बाधक था। ये प्रहलाद महाराज का वो पूर्व जन्म का कर्म नहीं है। प्रभुपाद जी की वाइफ भी उतनी फेवरेबल नहीं थी। वो भक्त थी लेकिन प्रचार कार्य में उतना उन्होंने सहयोग नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी का भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड कर सकता है। कई बार क्या होता है कि पुण्य कर्मों के कारण भी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अगर किस कोई भक्त है, उसने भौतिक पुण्य किया है पिछले जन्म में, भक्ति भी किया है, तो भक्ति के कारण उसको भक्तों का संग प्राप्त होगा। लेकिन भौतिक पुण्य के कारण जो है, उनको ऐसे रिलेटिव मिलेंगे जो भौतिक रूप से तो उसको बहुत प्रेम करेंगे और ऐश्वर्य देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद के पास ये जो रिलेटिव, उनके पास भक्ति रूपी पुण्य नहीं है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं कहा जा सकता। बट एनीवे, किसी भी कंडीशन में, चाहे हमारे रिलेटिव फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, हर परिस्थिति को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए जो है उपयोग किया जा सकता है। और भक्त हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति में तीव्रता से बढ़ता है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई भक्त जो भक्ति में है, मतलब सीरियस है, गंभीर है, तो भगवान भी कई बार ऐसी योजना करके उसको ऐसी जगह में जन्म देते हैं जहाँ से जहाँ पे वो अनफेवरेबल होता है, ताकि वो और विनम्र बन सके और भगवान का तीव्रता से आश्रय ले सके और उसकी सहनशीलता सहनशीलता बढ़ सके। तो भगवान भी कई बार भक्त के जीवन में इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। तो इसलिए हमको बाहरी दृष्टिकोण से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी भक्त के जीवन में बाहरी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के कारण बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं भक्ति करने में, तो उसके पाप कर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ, एक और प्रश्न प्रभु जी मेरा। अभी प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो बहुत अच्छा उत्तर मिला कि अलग अलग मंदिरों में जाना ये क्या भ्रम है, माया है क्या? तो प्रभु जी ने सिंपल उत्तर दिया कि माया नहीं है। लेकिन अगर हमारी भक्ति साधना में सेवा में बाधा होती है तो फिर माया है ये। तो हाँ, तो प्रश्न बिल्कुल ये है, सही। तो प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा फिर अलग अलग मंदिरों में जाना, सेवा करना अलग अलग स्थानों में जाके, फिर इसको कैसे लेना चाहिए? हाँ, नहीं, प्रभु जी ने बिल्कुल सही सटीक उत्तर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। कि अगर हम कहीं भी तीर्थ स्थान या धाम मंदिरों में जाते हैं, अगर वो हमारे साधन भक्ति में, हमको भगवान की भक्ति में बढ़ने में मददगार है, तो वो फिर माया नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कार्य, भ्रमण, तीर्थ स्थल में ये सब करने से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि भौतिक रूप से ही हम बस अपना नाम सम्मान पा रहे हैं या पिकनिक करके आ जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं बस, तो वो वास्तव में बाधक है। उससे अच्छा तो घर पे बैठ के जप कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई भक्त है, मान लीजिए, वो भगवान के धाम जाता है लेकिन भक्तों के संग में नहीं जाता है, अपने भौतिकवादी मित्रों के साथ जाता है, तो उनके साथ जाएगा तो वहां पे जाकर के उसको भक्ति का कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि उससे अच्छा है कि वो घर में बैठ के ज्यादा भजन कर सकता है, कथा श्रवण कर सकता है। लेकिन वही भक्त अगर भक्तों के संग में, उन्नत भक्तों के संग में धाम यात्रा करता है, तो उसकी भक्ति में प्रगति होगी। तो उन्नत भक्तों के संग में धाम यात्रा करना, ये माया नहीं है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर भक्त भौतिकवादी मित्रों के साथ धाम यात्रा करता है, तो माया हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें भी कंडीशंस है। मान लीजिए कोई भक्त है, वो प्रचार के उद्देश्य से अपने जो नॉन डिवोटी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स, उनको लेके जाता है और उनको प्रचार करता है, तो वो माया नहीं है, फिर वो भी अच्छा है। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम धाम जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं मंदिरों में, तो हमारी भक्ति में बढ़ाना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा और ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, तब वो माया नहीं होता। ओके। और सारे डिवोटी जो जो है, आप सब लोग अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सब डिवोटी को मेरा रिक्वेस्ट। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। बेस्ट एक होगा और कि अगर जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं भक्त लोग, तो अगर वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। टेम्परेली भी हरे वीडियो कृष्ण ऑन प्रभु करके जी। अगर कंफर्टेबल रहते हैं तो। ओके, हरे कृष्णा।
प्रभु जी, मेरा थोड़ा इसी से जुड़ा है जो अभी बता रहे थे कि ऐसे जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे देख करके कि कैसे भक्ति करती है ऐसे करके, तो वो बार बार कहते हैं कि मुझे वृंदावन ले चलो। लेकिन वो थोड़ा माया की दृष्टि में है, वो पता नहीं वो भक्ति करने जा रहे हैं कि सिर्फ देखने घूमने जा रहे हैं। तो मुझे एक थोड़ा सा चिंता होती कि मैं जाऊंगी धाम, एक तो जल्दी जाना नहीं होता है, और जाऊंगी तो मैं फिर माला में मेरा डिस्टरबेंस ना हो, मैं वो जो साधना करना चाहती हूँ वो ना कर पाऊँ। तो क्या मुझे लेके जाना चाहिए कि नहीं, साथ में जाना चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन है। तो हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दोनों चीजें हैं, उनको लेके भी जाना जरूरी है ताकि वो भी उनकी भक्ति में वृद्धि हो, और साथ में हमको भी ध्यान रखना है कि कहीं हम उनके साथ जाएं और उनके साथ हम भी जो है पिकनिक न मनाने लग जाए, हमारा साधना भक्ति सब डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि जनरली जो भौतिकवादी लोग जाते हैं धाम भी जाएंगे तो उनका वही नॉर्मल शेड्यूल वैसे ही रहता है, इधर उधर जाके बैठ के खाना पीना ये सब करना, भौतिक चर्चाएं करना वो हो जाती है। तो इसका बेस्ट उपाय ये है कि हम जब भक्तों के यात्रा निकलती है भक्तों के साथ में, तब उनको अपने साथ हम इनवाइट करके लेके जाएं। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा मात्रा में भक्त लोग होंगे तो कुछ दो चार भौतिकवादी फ्रेंड भी होंगे ना, तो वो लोग अपना भौतिक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाएंगे, बल्कि उस भक्तों के ग्रुप में वो लोग सम्मिलित हो जाएंगे और भक्ति के भाव में आगे बढ़ पाएंगे। और हमको फिर ऐसी कंडीशन में हमको भी सेंसिटिव रहना चाहिए और हमको उनको अपॉर्चुनिटी देना है, और साथ ही साथ में उनके प्रति सेंसिटिव रहना। सेंसिटिव मतलब कि जैसे भक्तों के बीच में 50-60 भक्त लोग हैं, उसमें से आपके फ्रेंड 4-5 नॉन डिवोटी फ्रेंड, लेकिन नॉन डिवोटी मतलब अभी जो है पूर्ण रूप से भक्ति 16 माला नहीं जप करते, एक दो माला भी नहीं करते। तो हमको उनको बहुत फोर्स नहीं करना चाहिए कि सुबह जल्दी जल्दी उठ के 4 बजे चलो ही मंगला आरती। हमको प्रेरित करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं उठ पाते तो ठीक है, दर्शन आरती आ जाओ। और अगर गोवर्धन परिक्रमा करना है तो सब भक्त लोग तो पैदल परिक्रमा करेंगे, तो हमको उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, प्रेरित कर सकते हैं कि चलो आप भी ट्राई करो। आधा किया उन्होंने, फिर आधा रिक्शा में बैठ के कर लिए, या कुछ लोग नहीं कर पाए, बोले हमको थक गए हम जाते हैं अपने होटल में वापस जाके विश्राम करना है, तो छोड़ देना चाहिए। तो ये चीजें भी ध्यान रखते हुए सेंसिटिव तरीके से इस प्रकार से उनको करना चाहिए ताकि वो भक्ति के लिए प्रेरित भी हो सकें और फ्रस्ट्रेट भी ना हो जाएं, कि ऐसा ना हो जाए कि फिर वो डिसाइड कर लें कि कब अगली बार से धाम नहीं आएंगे, या आएंगे तो ये इस्कॉन के भक्तों के साथ नहीं आएंगे, ये बड़ा परेशान करता है। तो इस प्रकार से मैनेज करके उनको धीरे धीरे प्रेरित किया जा सकता है। तो बेस्ट यही है कि धाम यात्रा हमारे खुद के लिए भी, और हम जिनको प्रचार करना चाहते हैं भक्ति में, बेस्ट यही है कि हमको भक्तों के संग में यात्रा करवाना चाहिए, और दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि हरे भक्तों के कृष्ण संग में प्रभु। करेंगे तो श्रवण करने का मौका मिलेगा भगवान का। हम जहाँ भी जाएंगे दर्शन करेंगे तो उनका महत्व महत्व बताएंगे, नहीं तो जस्ट एक हम अगर खुद से जाते हैं तो बस दर्शन करके आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है वहाँ पे क्या था, क्यों, क्या महत्व है। इसलिए बहुत जरूरी है। ओके, ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन पूछा था अभी मैंने प्रभु जी से, वही आपसे पूछना है कि जैसे घर में कोई है अपने क्लोज में, भक्त हैं, और वो यूट्यूब या इसमें भौतिकता में बहुत ज्यादा लगे हैं, देख देख के अपना दिमाग तो खराब करते हैं, घर में भी डिस्टर्ब करते हैं पूजा पाठ और सब। तो उनको ग्रेजुअली भक्ति में कैसे ला सकते हैं? क्या प्रोसेस होना चाहिए कि धीरे धीरे उन्हें, वो चाहते नहीं है चीजों से कनेक्ट होना? तो हरे। हाँ, तो उनका जहाँ पे इंटरेस्ट है, वो लोग यूट्यूब को वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, तो आप उनको पहले भक्तिमय वीडियोस दिखाइए। ऐसे उनका मनोरंजन का भाव है, तो ऐसे हमारे आजकल तो कई भक्त हैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। हरे कृष्णा टीवी चैनल में तो बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस आते हैं, और कहान कथाएं होती हैं भगवान की, उसको जो है बहुत ही अच्छी ग्राफिकल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो वो सब उनको दिखा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनको लिटिल कृष्णा वीडियो है, बहुत फेमस है, वो दिखा सकते हैं। और अगर किसी को जो है मूवीज में इंटरेस्ट है तो ऐसी कुछ मूवीज भी बनाए हैं भक्तों ने, ड्रामा है, तो उस प्रकार की चीजें दिखा सकते हैं, तो धीरे धीरे वो प्रेरित हो सकता है। ठीक है, तो जिसका जहाँ पे इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, उस तरीके से किसी को बहुत घूमना फिरना अच्छा लगता है तो उनको बोलिए चलो अक्टूबर में भक्त लोग की यात्रा जा रही है वृंदावन, एक हफ्ते के लिए आप भी चलो। तो घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो उस तरफ से उनको आकर्षित कर सकते। किसी को खाने में इंटरेस्ट है तो उनके लिए मंदिर से अच्छा महाप्रसाद ला के खिलाइए, या खुद बना करके भगवान को भोग लगा के खिलाइए। किसी को स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो कृष्णा बुक दीजिए पढ़ने के लिए, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। किसी को ड्रामा मूवी में इंटरेस्ट है तो ड्रामा मूवी भी अवेलेबल है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके हैं। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो अच्छे अच्छे कीर्तन, आइंद्र प्रभु के बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है, वो कीर्तन अगर कोई सुनेगा, म्यूजिक लवर अगर कोई होगा,
तो वो तो पागल हो जाएगा। पागल मतलब वो बिल्कुल दिल दे बैठेगा हरे कृष्ण महामंत्र में। इतने सुंदर सुंदर कीर्तन इंद्रभोग आए हैं, वृंदावन में लोज हैं, तो वो सब सुनाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट देखते हुए हम धीरे धीरे उनको उनके कौन से हिसाब से प्रभु जी कनेक्ट का, कर सकते प्रभु जी कौन से हैं। प्रभु आइंद्र जी का? प्रभु, आइंद्र प्रभु, मैं नाम ओके। लिख देता हूँ। प्रोपाट डिसाइपल हैं, अभी नहीं रहे। आइंद्र प्रभु का बहुत फेमस है वृंदावन में कीर्तन, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है उनके। वृंदावन मेलोस के नाम से उनके बहुत सारे एल्बम निकले हैं। तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। और कोई भक्त का प्रश्न है? संगीता माता जी, हरे आपका प्रश्न कृष्ण। है? आपका म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। संगीता माता जी। हाँ। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि सब लोग ऐसे कहते हैं कि अभी अगला जन्म किसने देखा है, अभी खाओ पियो मजे करो, तो उनको क्या उत्तर दे? हरे कृष्ण। उनको सबसे पहला उत्तर तो ये दीजिए, अगला जन्म किसने देखा है वो तो बाद में उनको बताएंगे। उनको बोलिए कि आप बोलते हो खाओ पियो मजा करो, तो क्या आप खा पी के मजा कर पा रहे हैं? जितना ज्यादा आप इस संसार में भोग करने का सोचते हैं, पाप करके खाने पीने का मजा करने का सोचते हैं, उतना तो आपको सजा मिलता है। तो इससे अच्छा तो हमारा जीवन है कि हम सात्विक तरीके से रहते हैं और मानसिक रूप से संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, सुखी भी हैं, शांत हैं, इंद्रिय संयम है। तो ये ज्यादा अच्छा आनंद का जीवन है ना। तो आप वो अपना क्यों नहीं करते? ऐसे ही प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि स्वामी जी, आप इतना जीवन भर हरे कृष्णा करते रहते हैं आप लोग, और इतना नियम कानून पालन करते हैं, मान लीजिए मृत्यु के समय में आपको पता चले कि भगवान है ही नहीं, तब तो फिर क्या होगा? तो प्रभुपाद जी जैसा जो प्रश्न पूछता था उसके भाव के अनुसार उत्तर देते थे। प्रभुपाद जी बोले कि फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग बड़े आनंद में हैं। मान लीजिए कि भगवान नहीं है, मृत्यु के टाइम पे हमको पता चले भगवान नहीं है, तब भी आप देखिए हमारा जीवन कैसा है। हम भक्ति में जो जीवन जी रहे हैं, हम लोग सुबह बढ़िया 4 बजे उठ जाते हैं, फ्रेश माइंड होता है, और सुबह सुबह हम लोग भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं उत्साह के साथ, फिर बढ़िया इतना अच्छा कथा होता है, इतनी अच्छी स्टोरीज हम लोग सुनते हैं। मान लो ये सब स्टोरीज झूठी भी हैं, तो भी इतने इसमें आनंद मिलता है, इतना सुनने में आता है, अच्छा लगता है। फिर प्रसाद खाते हैं, फिर इस प्रकार से हमारा सात्विक आचरण होने के, सात्विक हैबिट आदतें होती हैं, हमारा मन नियंत्रित है, इंद्रियां संयमित है, कोई प्रकार का पाप नहीं करते हैं, तो हम इस जीवन में भी बड़े सुखी हैं, शांत है, संतुष्ट है। फिर प्रभुपाद जी ने काउंटर क्वेश्चन किया, उनको दूसरा प्रश्न उनको पूछा। हाँ, बॉल उनके पगड़े में डाल दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी बोले कि मान लो आप, जो कि इस जीवन में बहुत पाप करते हो, और पाप करने के कारण मन पूरी तरह से अनियंत्रित है, विचलित है, मन दुखी है, अशांत है, सुख नहीं है, भ्रमित है, तो इस जीवन में आप दुखी हैं, और इस प्रकार से पाप में जीवन करते करते अगर आप मृत्यु के समय में आपको पता चलेगा कि भगवान है, तो आपका क्या होगा? तो बेचारा वो रिपोर्टर तो हक्का बक्का रह गया वो सोच के कि सही बात है, अगर मृत्यु के समय हमको पता चलेगा भगवान है, तब तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि भगवान है तो मतलब भगवान के सारे नियम भी हैं, फिर नरक भी है, फिर सजा भी है। तो इस प्रकार से ये समझाना चाहिए कि अगर हम भक्ति योग का पालन करते हैं, सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम इस जीवन में भी सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, शांति पूर्वक रहते हैं। और जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, या भगवान का धाम अगर कोई नहीं प्राप्त कर पाया, पूरा भक्ति नहीं हुआ, तो कम से कम वो स्वर्ग आदि इत्यादि लोकों को प्राप्त करेगा। और अगर ज्यादा भक्ति है तो फिर वो इसी जन्म पृथ्वी में अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म लेगा। लेकिन जो लोग गलत आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो इस जीवन में भी हमेशा दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, तो बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित ना कर पाने के कारण अपने शरीर को खत्म कर देते हैं, है ना। बहुत जो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका क्या हालत होता है, शरीर ऐसा उनका खराब हो जाता है कि वो लोग अपनी इंद्रियां संयमित भी नहीं कर पाते, और शरीर जो है उनको अलाउ भी नहीं करता है कि बहुत ज्यादा मांसाहार शराब ये सब पिए। तो कितना जो है नरक का जीवन तो यहीं से चालू हो जाता है। और मृत्यु के पश्चात फिर अगर भगवान है, सब कुछ सत्य है, तब उनका क्या होगा सोचिए, उनको तो नरक में जाना पड़ेगा और इतने सारे पशु योनियों को फिर प्राप्त करना पड़ेगा। इस तरह से उनके ही तरीके से समझाया जा सकता हूँ। ओके, और कोई प्रश्न? थैंक यू, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी, गणेश जी। सबसे पहले अनुभव हमें जो होता है वो दुर्गुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। हम अपने दुर्गुण को कैसे खत्म करें और इस सागर से पार हो पाए, भगवत भगवत प्रेम ओके, हमारा मतलब विकसित हो पाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि अगर कोई ये समझ पाए कि मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, ये अपने आप में आधी आधी सफलता हो गई। व्यक्ति
आधा सफल हो जाता है, 50% सक्सेस इज ऑलरेडी अचीव्ड, अगर कोई समझ जाए कि मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है। नहीं तो जनरली प्राय जो भक्त नहीं है, तो उसमें 99% लोग यही समझते हैं कि मैं सबसे महान हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान, मेरे से ज्यादा सही आचरण रखने वाला कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं। सबको यही भ्रम में जीते रहते हैं। और जो जो कार्य करता है ना, चाहे कोई पाप कर रहा हो या पुण्य कर रहा हो, ये दोनों एक ही कैटेगरी में है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि पुण्य करने वाले लोग अच्छे हैं। जो पाप करता है तो वो सोचता है कि, जैसे माता जी ने, संगीता माता जी ने पूछा, वो सोचता है कि मृत्यु के बाद क्या रखा है, सब खाओ पियो मजा करो। तो वो इस प्रकार से भ्रमित रहता है। और जो पुण्य करते हैं वो इस प्रकार से भ्रमित रहते हैं, वो सोचते हैं कि पुण्य करके हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे, ऐश्वर्य, यही सबसे बड़ा सेवा है, समाज सेवा करना यही सब कुछ है, कोई भगवान भगवान से ज्यादा लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के लोग भ्रमित होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो ये समझ जाते हैं कि नहीं, हमारा जीवन का असली उद्देश्य है भगवान कृष्ण को सेवा करना, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना। और हमारे अंदर अभी बहुत सारे दुर्गुण हैं, अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। हमारा उद्देश्य है कि हम इसको, इससे हम अपने आप को बाहर निकालें। तो भक्त भक्त लोग तो कम से कम जान गए ना कि क्या, हम कैसी परिस्थिति में हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, तो वो बीमार है, बीमारी के कारण उसको दुख हो रहा है, कई सालों से वो तकलीफ महसूस कर रहा है, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है उसका बीमारी। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्या बीमारी, तो उसका क्या स्थिति है सोचिए। लेकिन दूसरा मरीज है, उसको भी दुख हो रहा है, लेकिन उसको पता चल गया, डॉक्टर बता दिया भी कि आपकी ये बीमारी है, अब इसका इलाज ये है। तो वो जो दूसरा मरीज है, वो जो है 50% ऑलरेडी सफल हो गया, उसकी बीमारी अब नष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमको पता चल गया कि इतने सारे दुर्गुण है, सब है। अब हमको क्या करना चाहिए कि इससे, इस बीमारी से मुक्ति होने के लिए जो साधन भक्ति दी गई है उतनी तीव्रता से लेनी चाहिए। जो भक्त जितना मात्रा में ये महसूस कर लेगा कि मेरे अंदर इतने सारे अवगुण हैं, तो वो उतना ज्यादा गंभीर हो जाता है साधन भक्ति में। या उल्टा अगर हम बोलें कि जो भक्त जितना गंभीरता से साधन भक्ति करता है और जितना प्रगति करता है, वो उतना देख पाता है कि वास्तव में मेरे हृदय में कितनी गंदगी है, मैं कितने सारे दुर्गुण हैं। तो वो उतना ही ज्यादा और सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसके लिए श्रवण बहुत जरूरी है। जितनी मात्रा में हम लोग गीता भागवत की शिक्षाओं को श्रवण करेंगे, उतनी मात्रा में हम समझ पाएंगे कि हम जो जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन, या हम आसपास अपने समाज में जो लोगों को देख रहे हैं जैसा जी रहे हैं, तो वो वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा भ्रामक स्थिति है। वो भ्रम है, सब पूरा भ्रम है। जो केवल ये सोच के जी रहे हैं कि हम इस संसार में किसी तरह से खा पी ले, कमा ले, अपने अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर ले किसी तरीके से, बस ये पूरी तरह से भ्रम में जीना हो गया। तो कम से कम भक्त लोग गीता भागवत को जो सुनते हैं रेगुलर, तो इस भ्रम से बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो प्रयास करना चाहिए और गंभीरता से, ताकि हम इससे भी मुक्त होकर के शुद्ध भक्त बन जाए। ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि हमारे अंदर दुर्गुण है, तो क्या हमें अपने से ऊपर जो भक्त है उनसे कंपैरिजन करना चाहिए इस चीज को समझने के लिए? कैसे लाएं ये चीज? हाँ, हरे तो कृष्ण। ये बहुत, हाँ, सही बात है, बिल्कुल ये करना चाहिए। दो कार्य किए जा सकते हैं। एक तो ये कि हम अगर ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हमको, हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, तो कम से कम हमको थ्योरेटिकली, है ना, थ्योरी के हिसाब से ये स्वीकार कर लेना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं। और फिर भगवान को प्रार्थना करना चाहिए नाम जप करते हुए कि हे भगवान, मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं इतना ज्यादा जो है दुर्गुण में फंसा हुआ हूँ, ऐसे भौतिक साथ फंसा हुआ हूँ। तो इसलिए भगवान को रोना चाहिए। जो भक्त ये रियलाइज कर लेते हैं कि हम कितने भौतिक जगत में किस तरह से हम फंसे हुए हैं, तो वो भगवान को वास्तविक रूप से हृदय से पुकारते हैं, रोते हैं भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए। और जो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते, तो उनको इसलिए रोना चाहिए कि हम रो नहीं पा रहे हैं, भगवान आपके वास्तविक रूप से आपको पुकार नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरीका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है कि हमको कभी भी अगर ये लगे कि हम बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, हम बहुत महान हैं, हम देखो डेली 64 माला जप कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको एक तो शास्त्रों से, एक और बता देता हूँ शास्त्रों वाला ही, कि शास्त्रों में लिखा है, वर्णन है, यह कभी अहंकार नहीं आ सकता अगर कोई ये जानेगा। तदस्म तारम हृदयम बतेदम। हाँ, कि अगर जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, जो वास्तव में शुद्ध भक्त बन गया है, बहुत ही एलिवेटेड है भक्त है, तो उसका लक्षण क्या है कि भगवान के नाम जप करने समय उसका हृदय पूरी तरह से पिघलना चाहिए और आंखों से अश्रु धारा बहनी चाहिए। एक दो बूंद आंसू निकल गए वो नहीं। जैसे भगवान का नाम जप करे, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन स्मरण होने से गंगा यमुना जैसे बहती है हरिद्वार में, हर की पौड़ी में,
उस तरह से प्रवाहित होनी चाहिए अश्रुधारा। वो हो रहा है क्या हमारे अंदर? अभी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा हृदय अभी बड़ा कठोर है, उसमें बहुत सारा जो है अनर्थ अभी जमा पड़ा है। तो इस भाव से भगवान को फिर नाम जप करते हुए रोना चाहिए कि भगवान आपका नाम इतना मधुर है, इतनी महिमा है, लेकिन फिर भी मैं आपके नाम जप करने से मेरा हृदय इतना कठोर है, स्टील फ्रेम्ड है, कि फिर भी जो है कोई उसमें विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो आप कृपा करिए, आप कृपा करिए, मेरे इतने सारे अपराध हैं। तो इस तरह से गौर निताई को प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा, हमको हमेशा जब हम कंपैरिजन करें ना, कंपैरिजन का रूल बताया गया है कि भौतिक रूप से अगर भौतिक चीज का करना है कंपैरिजन, तो अपने से कम वालों को कंपैरिजन करिए। हाँ, अपने से कम वालों को देखिए कि देखो वो सड़क में भिखारी है, उसके पास तो बेचारे के पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, और रहने के लिए अच्छे से जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है ठीक ठाक। भगवान की कृपा देखो कितनी अच्छी है कि मेरे पास भौतिक रूप से तो सब कुछ है ना। तो कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके पास एक केवल 1 BHK घर है, उसमें 5-6 फैमिली मेंबर रहते हैं, और जो है वो कुछ 30-35 20-25 हजार रुपए महीने का कमाता है, उसी से किसी तरह से बस, मतलब बहुत ज्यादा संपन्न भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से अपना अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर लेता है। तो उसको अपने से नीचे वालों को देखेगा ना, तो वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, हाँ भौतिक रूप से मैं बिल्कुल सही हूँ। और आध्यात्मिक रूप से हमको हमेशा तुलना अपने से जो ज्यादा एडवांस डिवोटी है उनसे करना चाहिए, कि देखो ये भक्त कितना अच्छा करते हैं, ये भक्त डेली 64 माला जप करते हैं, ये भक्त डेली कथा में आते हैं, ये भक्त डेली जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतना सेवा करते हैं। अब मैं क्या कर पा रहा हूँ? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, डेली केवल 16 माला होता है, 20 माला होता है, और कथा अच्छे से नहीं श्रवण कर पाते हैं, भगवान का कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम ज्यादा जो एडवांस ज्यादा अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, और ऐसे महान गृहस्थ हैं, अपने महान आचार्यों का जीवन हम देख सकते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं, उनकी जो भक्ति की तीव्रता देखते हैं, तो इससे हमको फिर प्रेरणा मिलेगी, चलो हम भी कुछ करें, ज्यादा भक्ति करें। ठीक है ना। तो जनरली उल्टा होता है। कई बार भक्त लोग भौतिक चीजों के लिए तो अपने से जो ज्यादा ऐश्वर्य वाले हैं उनसे तुलना करते हैं, और फिर दिन रात लगे रहते हैं, ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाएंगे। देखो वो भक्त के पास 2 BHK घर है, मेरे पास 1 BHK बस है, तो मेरे पास भी 2 BHK होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसे BMW गाड़ी होनी चाहिए, उनके उनके पास BMW है। कई बार भक्तों के बीच में भी ये हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इस्कॉन एक ब्रांड है, और इस्कॉन में बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो बहुत ऑपुलेंट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़पति अरबपति हैं। तो उनको देख करके कुछ मिडिल क्लास के भक्त लोग सोचते हैं कि अरे देखो ये जो है इनके पास BMW है, इतना इतना ऐश्वर्य है, तो ये देखो कितना डोनेशन दे देते हैं, ये लोग कलश अभिषेक करा लेते हैं, और इतना भगवान के लिए जो है लाखों रुपए का ड्रेस स्पॉन्सर कर देते हैं, हमारे पास भी होगा तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये जरूरत नहीं है उनको, भगवान की कृपा से जितना मिला है, अरबपति हैं तो वो अपना करोड़ों रुपए भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। आप लखपति हैं तो 1000 रुपए भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, भगवान के लिए बराबर है दोनों। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि भक्ति देखना चाहिए, कि वो देखो वो भक्त है, वो भले ही बहुत गरीब है लेकिन 64 वाले डेली करता है, मैं भी कब कर पाऊंगा उसके जैसे भक्ति। इस प्रकार से कंपैरिजन करना चाहिए। और दूसरा, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। शास्त्रों के जो सिद्धांत बताए गए कि शुद्ध नाम जप करने के क्या लक्षण होते हैं, वो लक्षण हमारे अंदर अभी तक आए हैं क्या? तो फिर तुरंत हमको जो है समझ जाना चाहिए कि अभी बहुत सारे अनर्थ हैं, अभी हमको बहुत काम करना बाकी है ना, बहुत काम करना बाकी है। जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लास्ट में उदाहरण देता हूँ। आ, वैसे अच्छा नहीं लगता है अपना खुद का उदाहरण देना, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जब 11th 12th में था, स्कूल में हम पढ़ते थे, स्कूल में कितने लोग हैं, 70-80 बच्चों के बीच में, तो उसमें हमेशा मैं फर्स्ट आता था। और गैप जो है 10-15% ज्यादा ही रहता था मेरा फर्स्ट और सेकंड रैंकर से। तो कई बार टीचर्स लोग और बच्चे लोग बोलते थे कि अरे बहुत बहुत इंटेलिजेंट, वाह वेरी नाइस, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा बोलते थे। तो मैं सुन लेता था, लेकिन हमेशा मैं अपने आप को कंपैरिजन करता था जो IIT के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं IIT का जब सैंपल पेपर देता था तो मेरे मात्र 28-30% आते थे। तो मैं सोचता था कि देखो, भले ही मैं स्कूल एक छोटे बैच में टॉपर हूँ, लेकिन क्या फायदा, मैं तो अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो मेरे से हजारों स्टूडेंट का कितना आगे हैं। तो मुझे अभी कितना करना है, मेरा केवल अभी 28% आ रहा है, और IIT में अगर एडमिशन चाहिए तो कम से कम 40%, 45% मार्क्स आना चाहिए, और अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो 60% आना चाहिए। तो मुझे अभी कितना करना है, तो इस प्रकार से मैं तुलना करता था। तो ये यही है, मुझे हेल्प भी किया फिर भक्ति में भी। किसी तरह से हमको तुलना करना चाहिए, हमको तुलना करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, जो हाईएस्ट गोल है, हमारा उद्देश्य कुछ इस भौतिक संसार में
भक्ति करके कुछ नाम कमा लेना बस नहीं है। हमारा उद्देश्य है कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है। ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर उद्देश्य क्लियर रहेगा तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। और कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम मतलब कि जैसे ही कोई हरि कृष्ण जप करेगा तो उसके अंदर विकार उत्पन्न होना चाहिए। कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सब उसके हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए। उसको इच्छा होना चाहिए कि मेरे पास केवल एक जीवा क्यों है, मेरे पास करोड़ों करोड़ों जीवा होना चाहिए। मैं और ज्यादा नाम जप करूं, और ज्यादा सेवा करूं, इस प्रकार और ज्यादा भगवान का कथा सुनो, और ज्यादा भगवान का कथा करो। तो ये है उद्देश्य। तो भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और भौतिक चीज में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखिए हमेशा। ओके, तो अमित गुप्ता प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस जन्म में हम भक्ति की ओर बढ़े, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म है कि इस जन्म के प्रभु प्रभु की मतलब कृपा हुई भगवान की? दोनों 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 हो सकता है। पिछले जन्म के हमारे, हमने अगर कुछ भक्ति किया है, सेवा किया है, धर्म का पालन किया है, तो उससे हमको इस जन्म में फिर आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती है। हम वहां से स्टार्ट करते हैं। और इस जन्म में भी हम जैसे भक्तों का संग करते हैं, किसी महान वैष्णव का सेवा प्राप्त होता है, उनके द्वारा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं भागवत गीता और गीता भागवत की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक जो है प्रेरणा का स्रोत बनता है, हमको हेल्प करता है वहाँ की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे पिछले जन्म का हिसाब किताब तो अभी गया हमारे हाथ में, हम तो पिछले जन्म में जा करके अभी कुछ कर नहीं सकते। अभी हमारे हाथ में क्या है कि इस जन्म में हम जो हमारे पास अवसर मिले उसका पूर्ण लाभ उठा लेना चाहिए ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ जाए। यानी जितना ज्यादा मात्रा में हमको भगवान का सेवा करने का मौका मिले, नाम जप करने का मौका मिले, भगवान का कथा सुनने का मौका मिले, तो वो सब कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा कर ले, बिल्कुल लालची बन जाना चाहिए। यानी भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से लालची हो जाना चाहिए और भौतिक जगत में धन संपत्ति कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए जो है पूरी तरह संतुष्ट रहना चाहिए, लेजी हो जाना चाहिए, आलसी हो जाना चाहिए। भक्ति प्राप्त करने के लिए लालची होना चाहिए और भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करने के लिए आलसी हो जाना चाहिए। ठीक है, हम जनरली उल्टा करते हैं। भौतिक जगत में सब कुछ प्राप्त करने के लिए हम बहुत लालची हो जाते हैं और भक्ति में हम आलसी हो जाते हैं। हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं। आप लोग तो आते रहते हैं, इतना अच्छा श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं। और कुछ भक्त लोग अभी डेली 64 माला जप करना भी चालू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लगभग 100 के आसपास भक्त लोग एकादशी में 64 माला जप करते हैं, तो बहुत प्रेरणादायक है। हरे आप सब कृष्णा लोग प्रभु मिलकर जी। आशीर्वाद दीजिए मुझे। प्रभु हरे जी, कृष्ण। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसने हमको इस कान से जोड़ा वो भगवान ही है। भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो भगवान जो है उनके माध्यम से हमारे ऊपर कृपा की है। तो इसलिए वो भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण भगवान के जैसे ही हमको आदर सम्मान उनको देना चाहिए, ये निश्चित रूप में बोल सकते हैं। लेकिन भगवान ये बोल सकते हैं कि भगवान ही उनके माध्यम से हमारे तक आए, हमारे ऊपर कृपा की। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर कोई विशेष भक्त जो है वो सारी चीजें कर रहा भक्ति में, सिर्फ नाम जप छोड़ के वो गीता पढ़ रहा, भागवतम पढ़ रहा है, और सिर्फ नाम जप नहीं कर रहा है क्योंकि उसे अपने गुरु का दिया हुआ नाम जप अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे धर्म का है, और उसकी आसक्ति है राम और कृष्ण में। वो बता रहा है कि मैं राम मुझे अच्छे लगते हैं, कृष्ण अच्छे लगते हैं, और सिर्फ भगवत गीता की रीडिंग कर रहा है, तो क्या हाँ उसे तो मोक्ष अच्छा की है। प्राप्ति होगी? हाँ तो इसको प्रेरणा देते रहिए, है ना, भले दूसरे धर्म का है। तो अगर वो नाम जप नहीं कर सकता है किसी कारणवश, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, सोशल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कोई नाम जप करने और उसको खुद को भी थोड़ा सा अजीब लग सकता है। लेकिन अगर उसको भगवद गीता पढ़ने में इंटरेस्ट है, रामायण पढ़ने में इंटरेस्ट है, रामकृष्ण में इंटरेस्ट है, तो उसको उसके लिए प्रेरित करिए और बोलिए बहुत अच्छी बात है, आप करते रहो करते रहो। तो धीरे धीरे फिर जब वो प्रकृति करेगा तो हो सकता है इसी जन्म में कुछ सालों के बाद वो धीरे धीरे नाम जप भी करना चालू कर दे। और नहीं तो अन्यथा फिर जो भी भक्ति इसमें करेगा तो अगले जन्म में वो निश्चित रूप में अच्छे परिवार में जन्म लेकर के वहां से भक्ति प्रारंभ करेगा। लेकिन अल्टीमेटली भगवान के धाम में वही जा सकता है, ये कंडीशन है, जिसने भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है। और जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर लेगा तो वो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की कथाएं, लीलाएं, सेवा, सबसे सबके प्रति आकर्षित रहेगा। वो सब कुछ करेगा, सब उसको इच्छा होगा करने। ओके, तो समय हो गया है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लास्ट प्रश्न एक था
कि हाँ। जैसे बहुत सारे लोग भौतिक रूप में जो नहीं कर पाते हैं, तो कई बार जैसे अभी जुड़ गए क्लास में, तो उनका लक्ष्य डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कुछ सेवा मिल गई तो वो सोचते हैं अब हमारा नाम हो रहा है, या कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं भक्ति में कई लोग। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए उन्हें कि किसी इसके लिए तरह का गलत। हाँ। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण करना। इसलिए नित्यम भागवत सेवा, डेली जो कथा श्रवण करेंगे तो फिर चांसेस कम है कि डाइवर्ट हो जाएंगे। क्योंकि श्रवण नहीं करते हैं तो माया फिर हमको डाइवर्ट करती है। तो जैसे अगर कभी श्रवण करते रहेंगे ना, तो अगर कभी माया डाइवर्ट की भी तो श्रवण करने से हम समझ जाएंगे नहीं नहीं नहीं, ये गलत है माया में। इसलिए बहुत जरूरी है, कोई कितना भी माला जप करे लेकिन कभी श्रवण नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी ये देखा गया है, ऐसा हो जाता है कि कुछ भक्त लोग 64 माला डेली करने लग जाते हैं, तो वो लोग फिर भागवत पढ़ना, भागवत श्रवण करना, कथा में आना बंद कर देते हैं। मंदिर भी आते हैं तो केवल भागवत क्लास चलता रहता है, वो पीछे बैठ के नाम जप करते रहते हैं और गीता भागवत पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये उचित, ये सही नहीं है। क्योंकि नाम जप हमको हेल्प करेगा निश्चित रूप में, लेकिन जब हम शुद्ध भाव से प्रॉपर उचित भाव में करेंगे तो, और उचित भाव बना रहेगा जब हम रेगुलर नित्य रूप से श्रवण करते रहेंगे। नहीं तो माया कभी भी विचलित कर देगी। इसलिए श्रवण करते रहेंगे तो कभी हम फंसेंगे नहीं, ट्रैक में रहेंगे। तो श्रवणम बहुत पावरफुल है। जैसे पायलट होते हैं ना जो एरोप्लेन चलाते हैं, तो वो लोग कितना भी एक्सपर्ट पायलट क्यों ना हो, वो लोग किस डायरेक्शन में जाना है, किधर मुड़ना है, वो लोग सामने देख करके, आंखों से देख कर नहीं करते हैं। उनको जो सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से चलते हैं। प्रभु जी, ओके, और नाम कोई? जप और साप्ताहिक श्रवण कथा, साप्ताहिक भागवत श्रवण कथा दोनों को बैलेंस करके चलना है। साप्ताहिक नहीं, डेली नित्यम भागवत कथा। वो 7 दिन की बताया जाता है ना, कि वैसे की 7 दिन वाली वो बुक सात में दिन जो। परीक्षित परीक्षित महाराज के लिए था, आपके लिए, हमारे लिए जी नहीं जी है। जी जी। हाँ, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन ही समय था, इसलिए उन्होंने 7 दिन सुना। उनके पास अगर 10 दिन होता तो 10 दिन सुनते, 2 साल होता तो 2 साल सुनते। और वैसे भी परीक्षित महाराज केवल 7 दिन नहीं सुने, वो बचपन से भगवान की कथा सुनते आए हैं। तो 7 दिन तो वो उनको श्राप मिला, मृत्यु का समय था, तो इसलिए 7 दिन अलग से वो लोग, वो जो है सुखदेव गोस्वामी के मुख से बैठ के सुने। तो उसको नकल करते हैं लोग भागवत सप्ताह के नाम पर, कि भागवत सप्ताह करा लिया हमने, हो गया हमारा जीवन सफल हो गया। कुछ सफल नहीं हुआ। भागवत सप्ताह करा लिया आपने और सुन भी लिया, लेकिन भागवत सप्ताह के बाद क्या कर रहे हैं? वापस से आके वही धंधा, पैसा, खाना कमाना, बच्चे, ये सब। परीक्षित महाराज ने तो ऐसा नहीं किया। भागवत सप्ताह सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने क्या किया? वो बैठ गए पूर्ण रूप से समाधि में, पूरा कृष्ण का चिंतन चल रहा है। उनको मृत्यु का भी भय नहीं है, ये भी डर नहीं लगा कि अब 7वां दिन हो गया, अब किसी भी क्षण तो जो सांप आने वाला है मुझे डस देगा, ये भी भय नहीं है, पूर्ण रूप से बैठ गए। तो वो स्थिति प्राप्त जब तक नहीं होती है तब तक भागवत को सुनते रहना चाहिए, केवल 7 दिन बस के लिए नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जब हाँ। हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, तब क्या हमारे मुंह से खाली कृष्ण का ही नाम आता है? तो ये गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये सर्वोत्तम है, ये सबसे अच्छा है। किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाते हैं और केवल कृष्ण का नाम लेंगे ना, तो वो देवी देवता आपके ऊपर ज्यादा दया का, ज्यादा आशीर्वाद देंगे, वो ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सारे देवी देवता जो है कृष्ण के भक्त हैं। तो इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाएं तो वो जो है प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। हरे ओके। कृष्णा प्रभु तो जी। अभी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम नेक्स्ट करना पड़ेगा।